हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। आज हमारी फैट लॉस जर्नी का डे 3 है। मैंने ऐसे कोई चैलेंज वैलेंज नहीं लिया है, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है। बस परिवार में रह के किसी तरीके से अपना शरीर को फिट और कोई भी बीमारियों से मतलब मेरा शरीर घिरा ना रहे। वैसे तो मुझे बीमारी मतलब सर्दी जुकाम भले ही थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होता हो जाता, बाकी मैं कोई ऐसा नहीं। पहले तो जब मेरे वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था तो मैं डॉक्टर के यहाँ महीने 15 दिन में पहुँच जाती। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मंथली प्रॉब्लम की, पीरियड्स की दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से मेरा शरीर फूल जाता था, 6-6 महीने गायब ही रहता था। क्योंकि पीसीओडी थायराइड में ये समस्या होती थी। अभी मैं थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। अगले मुझे धीरे धीरे साल भर हो जाएंगे। अप्रैल से मैंने मेडिसिन बंद कर दी है। बहुत सारे लोग कहे टेस्ट करवा लो, जांच करवा लो। ये तो है डॉक्टर के पास जाओ तो कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई जांच लिख देते हैं। जब तक हमारे शरीर में कुछ पता ना चले, हमें कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अच्छा, हल्का फुल्का दर्द के लिए आप डॉक्टर के पास तो भागे नहीं जाओगे, तो थोड़ा बहुत तो दर्द परेशानी जुकाम सर्दी ये सब लगा रहता है, सिर दर्द वगैरह। उसके बाद मैंने यहाँ पे गर्म पानी पिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं सोयाबीन भिगो दिया। वैसे बेटी का कहना है कि रोज़ सोयाबीन खाने से थायराइड वालों को नुकसान कर देती है। मैंने कहा कोई भी चीज़ आप क्वांटिटी में खाओगे, लिमिट में खाओगे, नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद फटाफट से हमारी चाय बन चुकी है। चाय मैंने छान लिया है अपने लिए, बहुत थोड़ी सी चाय छानी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी 2 टाइम की चाय फिक्स होती है। एक शाम मतलब वही 2:30-3 बजे की चाय होती है। दूसरी चाय होती है सुबह की चाय और 2:30-3 बजे की चाय। शाम 5 बजे की चाय मैं नहीं पीती हूँ। बहुत कम चाय ली है, बहुत कम मतलब बहुत कम। इसमें चीनी भी एकदम बिल्कुल नामात्र के बराबर होती है और इसमें दूध भी एकदम लो कैलोरी का यानी गाय का होता है। तो बस चाय मतलब ये हुई कि आप ये समझो 10 से 15 कैलोरी की चाय या फिर उससे भी कम होगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से आलू उबलने के लिए रख दिया था धुल करके, क्योंकि आज बनेगा चोखा। मेरे घर में दाल और चोखा, भैया हम सब मतलब यूपी वाले भैया दाल भात चोखा के बड़े ही शौकीन होते हैं। दाल भात भुजिया के शौकीन होते हैं, दाल भात चटनी के शौकीन होते हैं। कुछ नहीं, दाल भात भुजिया बना लो, दाल भात चोखा बना लो, दाल भात चटनी बना लो, तो हम लोग खा पी करके एकदम मस्त हो जाते हैं। तो दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले दाल चावल को धुलना भी पड़ता है। तो दाल चावल बीन फटक करके साफ करके डिब्बे में रखा होता है और उसके बाद बस इसको धुलना बनाना होता है। तो दाल भी मैंने धुल लिया 2-3 पानी, चावल को भी धुल लिया है। सबसे पहले दाल बनाते हैं सिंपल तरीके। दाल बनाने के लिए दाल सबसे पहले कुकर में ऐड कर देते हैं। ये दाल है अरहर और मसूर की दाल होती है। कभी कभी मैं अरहर चने की दाल बनाती हूँ, कभी कभी अरहर मसूर की दाल बनाती हूँ। 2-3 दालें ज़्यादा बनती हैं। उसके साथ इसमें अदरक लहसुन ग्रेट करके डाल दिया है। प्याज को मैंने प्याज हरी मिर्ची को चॉपर से चॉप करके डाला है। प्याज टमाटर को चक्कू से काट करके डाला है। आप कैसे भी इन सबको बारीक बारीक काट करके दाल में डाल दीजिए। ये आप वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई तेल वगैरह नहीं होता है, तो आप 2-3 कटोरी आराम से भर करके खा सकते हो। बहुत अच्छा होता है, टेस्टी इतना ज़्यादा होता है ना कि आप बड़े ही आराम से इससे रोटी और चावल दोनों खा सकते हो। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, मसाला डाल करके इसको गैस पे चढ़ा देना है। मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी, नमक, बस इतना पानी डाल करके इसको 2 सीटी लगाइए। और नहा करके आने के बाद बस फटाफट से पूजा किया। पूजा करके फिर से किचन में घुस जाते हैं और किचन में अब हम निकलेंगे 11-11:30 बजे। सबसे पहले सबको बना करके खिला करके और अपने लिए कुछ इंतजाम करके। एक बैगन लिया था, बड़े साइज का बैगन था। बैगन बहुत ही सुंदर था, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। जो बैगन बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और सफ़ेद होते हैं ना, उनका चोखा बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनता है। तो एक ही बैगन मैंने लिया है, बड़े साइज का था, मतलब आधा किलो में 2 बैगन चढ़े थे, तो पाव भर का ये बैगन होगा। साथ में मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं। इनको भी अच्छे से गैस पे भून लेना है। छिलका आलू उबाल दिए थे तो पद्देव जी ने छील लिए हैं, क्योंकि सब्जी छीलने काटने के वही शौकीन है। जब तक हम नहा करके आते हैं तब तक हमारी दाल में 2 सीटी आ जाती है और बच्चे रहते हैं, गैस बंद हो जाती है। तो नहा के आने के बाद दाल को खाली करके तुरंत हम चावल चढ़ा देते हैं। क्योंकि भैया क्या है ना, हमारे पतिदेव जी की एक आदत है कि सुबह उनको 9, सवा 9 तक तो उन्हें चाहिए दाल चावल रोटी सब्जी। तो बस मुझे उसी तरीके से काम करना रहता है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं किचन में ही घुस जाती हूँ, खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। चाहे वो जो कुछ भी बनाना हो, सब्जी रोटी दाल चावल कुछ भी उनको भैया पूरा खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी से खा के जाते हैं। फिर मुझे सोचते हैं कि चलो भैया खाना तो बनाना ही है, अपना सुबह हुआ बना करके फुर्सत कर लो। बच्चे भी सुबह सुबह खा लेते हैं अपना। तो बस सुबह के टाइम हमारा खाना पूरा तरीके से बन जाता है। तो दाल चावल रोटी सब्जी। तो अभी मैंने दाल खाली करके कुकर धुल करके इसमें चावल में घी नमक डाल करके इसको भी चढ़ा देते हैं।
इसमें भी एक सीटी आ जाएगी, ये भी अपना बन करके तैयार हो जाएगा। चावल दाल तो बनी है, चाहे तो आप दाल में तड़का भी लगा सकते हैं। फिलहाल इतना सब कुछ डाल देने के बाद कोई ज़रूरी नहीं होता आप तड़का लगाओ, बस ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दो। ऊपर से तड़का लगाओ ना तो ये होता है कि फिर हम अपने लिए दाल अलग निकालो फिर तड़का लगाओ। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आटा गूँथ करके रख लेते हैं, रोटियां बना लेते हैं, फिर बाद में चोखा भूनेंगे जब नहा के पद्देव जी आएंगे। गरम गरम चोखा ही खाने में अच्छा लगता है। छील उल करके मैश करके रख लेते हैं और सबसे पहले हम रोटी बना लेते हैं, फिर चोखा भून देंगे। क्योंकि दाल चावल पका ही हुआ, चोखा भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट इसको भूनने में, 5 मिनट इसको अच्छे से पकाने में लगता है। तो बैगन इतना अच्छा था ना कि क्या बताएं। एक बार मंडी से बैगन आया था, पूरा 1 केजी बैगन आया था, पूरा 1 केजी बैगन ऐसे अंदर से ख़राब था। इतना ज़्यादा मतलब मुझे पहले तो समझ नहीं है, मैंने सोचा ऐसे फ्रिज में बर्फ़ के पास रख दो ना तो बर्फ़ की वजह से बैगन गल जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये अंदर से ही ख़राब थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, जीरा का तड़का दिया है, लहसुन और हरी मिर्ची डाली है और जो मैंने चोखा मैश किया है ना उसमें मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं अदरक डाल दिया और साथ में थोड़ा सा इस अदरक मैंने इसमें भी डाल रही हूँ, भून करके डालूंगी और लच्छे कट करके डालो। तो बेटी बोलती है कि उसे अदरक मुंह में आती है ना तो इसलिए चोखा नहीं खाती, इसलिए मैंने कहा ग्रेट करके डालते हैं ताकि उसके मुंह में आए ही ना। तो बस हमारा तड़का अच्छे से पक चुका है, मैश किया हुआ चोखा इसमें मतलब ऐड कर देते हैं। आप लोग किस तरीके से चोखा बनाते हो भैया? जब दाल चावल के साथ खाना हो तो हम इसी तरीके से चोखा बनाते हैं। एक चोखा है उसमें सरसों नमक तेल वगैरह डाल दो और धनिया की पत्ती प्याज अचार का मसाला डाल दो, तो वो वाला ज़्यादातर बाटी के साथ चोखा खाने में आनंद आता है। और जो दाल चावल के साथ चोखा बनता है हम इसी तरीके से भून करके खूब अच्छे से धनिया की पत्ती डाल करके अब इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे खूब अच्छे से ये पक जाएगा ताकि इसमें बिल्कुल कच्चापन रहे। और जो मैंने दाल बनाई थी उसमें धनिया की पत्ती ऐड कर दी। दाल देखने में कितना ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। चाहे ठंडी खाओ गर्म खाओ जैसे भी आपको, बस गर्मा गर्म रोटियां बना रहे हैं मोटी मोटी, साथ में चोखा, थोड़ा सा देसी घी डाल दो और थोड़ा सा अचार जो मैंने बनाया है मूली गाजर और क्या कहते हैं आंवले का, बहुत स्वादिष्ट अचार बना है। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था मिक्स अचार वाली की रेसिपी, आप लोग बनाए कि नहीं। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई अपना इंतजाम करते हैं, सब लोग खा पी कर गए। मैंने थोड़ा सा स्प्राउट लिया, इसमें एक आलू कट किया है, एक मैंने खीरा कट किया, हरी मिर्ची, इसमें मैंने धनिया की पत्ती, थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन डाला है। मसाला मैंने वही जो धनिया सौंफ जीरा अचार का मसाला वही ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा इसमें। उसके बाद काला नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नींबू। अच्छा ये जो मैं सलाद बना रही हूँ खाते हुए मुझे 3 दिन हुआ। 3 दिन सलाद खाने के बाद मैं आपको बताती हूँ, इतना सलाद आप खा लोगे ना तो आपको पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा तो आप खाना कम खाओगे, खाना कम खाओगे तो आप कैलोरी कम खाओगे, कैलोरी कम खाओगे तो आपका वजन कम होगा, आपका वजन कम होगा तो आप पतली दिखोगे, आप पतले दिखोगे तो आपको तारीफ़ें मिलेंगी, आपको तारीफ़ें मिलेंगी तो आप अंदर से खुश होगे। तो सबसे पहले ये सलाद खाना शुरू करो, चाहे किसी का भी सलाद खाओ, चाहे फ्रूट सलाद खाओ, चाहे स्प्राउट सलाद खाओ, चाहे आप चना वाला स्प्राउट बना के तैयार कर लो, चाहे ये मूंग दाल का स्प्राउट खाने से क्या होगा, इसमें बहुत ही हाई प्रोटीन होता है। मूंग में आपको प्रोटीन आप लोग देखते होंगे, हाई प्रोटीन मूंग दाल होती है, इसलिए मैंने प्रोटीन मिले मुझे ज़्यादा, भूख कम लगे, रोटी मैं कम खाऊं, इसलिए मैंने प्रोटीन को चुना है, प्रोटीन सलाद चुना है। यानी खाना खाने के पहले आपको थोड़ा सा पानी पी लेना है, आधा घंटा पानी पहले पी लो तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं कहाँ व्यस्त रह गई पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने 2 रोटी ली है, थोड़ा सा चोखा लिया है, दाल लिया। आज मैंने कुछ अलग नहीं बनाया अपने लिए क्योंकि 2 दिन डाइट के बाद मुझे खाना भी खाना था। अगर हम बिल्कुल से इसे छोड़ देंगे फिर खाएंगे तो फिर से वही दिक्कत होगी, वजन बढ़ने की समस्या होगी। तो इसलिए मैंने आज 2 दिन बाद कहा जो घर का खाना बनाया है उसे, इसमें सिर्फ चोखा जो लिया है मैंने थोड़ा सा कम लिया, चावल भी मैंने थोड़ा सा कम लिया है। उसके बाद वाक मैंने शाम की करके आने के बाद मैंने सोचा चलो भाई एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज मैं कैमरा फ़ोन अपना नहीं लेके गई थी, सिर्फ वॉच लगा के गई थी, जिससे मैं पता कर सकूँ मैंने कितनी कैलोरी बर्न की है। उसके बाद आने के बाद वही सिंपल एक्सरसाइज जो मैं रोज़ डेली करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा मैं पूछूँ रोज़ डेली एक्सरसाइज शेयर करूँ या फिर नहीं शेयर करूं, क्योंकि सेम ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आप अपने तरीके से कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। मेरे शेयर करने से बस ये होता है कि हाँ मैं डेली एक्टिव हूँ और हम अपने शरीर को ना जितना ज़्यादा मूव करते रहेंगे, जितना ज़्यादा इसे हिलाते डुलाते रहेंगे, जितना वॉक कराते रहेंगे, जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी जो है ना कैलोरी को बर्न करती रहेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो लेट जाते हैं, कोई काम करते हैं तो लेटे लेटे, टीवी देख रहे हैं लेटे लेटे, पढ़ाई कर रहे हैं लेटे लेटे, बैठे बैठे,
एडिटिंग कर रहे हैं बैठे बैठे। तो क्या करना है आपको, हमेशा अपने बॉडी को मूव करते रहना है। घंटे घंटे पर आप थोड़ा सा 5 मिनट चल के आइए। इससे क्या होती ना, आपकी शरीर ना, आप बैठे रहेंगे लेटे रहेंगे तब भी आपकी शरीर कैलोरी को बर्न करती रहेगी। ये नहीं कि आपकी कैलोरी को इकट्ठा फैट के रूप में जमा करती रहेगी। अभी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा ज्ञान खुल रहा है वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ ज्ञान शेयर करती रहूँगी। जो भी मुझे जितना पता है मैं आप लोगों के साथ भरपूर शेयर करती रहूँगी। वॉक और एक्सरसाइज, मुझे ऐसा लगता है पिछले साल भी मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी थी, बहुत सारा वॉक करा, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता है कि जब हम अपना वज़न कम कर लेते हैं तो फिर वापस कैसे बढ़ जाता है। बढ़ ऐसे जाता है ना, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो हमारा वज़न घट गया भैया, चलो भैया पूड़ी पराठे अपना खूब मिठाई दबा के खाओ, अपना आराम से करो, जब वज़न फिर से बढ़ेगा तो फिर से हम वज़न कम कर लेंगे। बस इसी तरीके से पिछली बार होली से मेरा वज़न बढ़ा था, होली से मार्च से वज़न बढ़ा था। इस साल मार्च लग गए मुझे अपनी आदत बनाने में कि आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, आज वॉक कर लेते हैं कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आज वॉक एक्सरसाइज दोनों कर लेते हैं, डाइट कल से शुरू करेंगे। फिर अपने लिए क्या बनाएं समझ नहीं आता, सबके लिए जो बना है चलो आज वही खा लेते हैं, जो सबके लिए बना है वही खा लेते हैं। उसमें तो बहुत ही कम तेल डाला है, बहुत ही कम मसाले हैं, लेकिन बहुत कम ही तेल बहुत कम ही मसाले हमारे वज़न को कम नहीं होने देते हैं। जितना हम मेहनत एक्सरसाइज वॉक से अपने कैलोरी को बर्न करते हैं उससे ज़्यादा हम कैलोरी कहीं ना कहीं हम रोटी पे ध्यान देते हैं, 1-2 रोटी खाई, लेकिन हम सब्जी दाल पे नहीं ध्यान देते हैं कि हम दाल में सब्जी में कितना ज़्यादा तेल यूज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो कैलोरी होती है तेल, देसी घी और मतलब इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैट होता है। जैसे सरसों के तेल हो, कोई भी तेल लो, चाहे देसी घी ले लो, चाहे सरसों का तेल ले लो, चाहे रिफाइंड तेल ले लो, चाहे मक्खन ले लो, इन सब में भर भर के कैलोरी होती है। जितना हम रोटी चावल से भी नहीं खाते उतना हम 1 चम्मच तेल से कैलोरी खा लेते हैं। आज जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये लेग वाली एक्सरसाइज, आज मैंने कम से कम 30 से 40 बार किया है और मेरे पैर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दर्द करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा ना तो भी पैर में दर्द होते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारी जर्नी चल रही है और आप लोग बताइएगा कि अब मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, अब मेरा वज़न आप लोगों को कैसा लग रहा है। फिलहाल अभी मैं आप लोगों के साथ वज़न नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट मशीन पर खड़े होकर डीमोटिवेट नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि वजन मशीन मेरा वजन बता ही नहीं रही, जितना है उतना ही बता रही। क्या मैं उससे घट बढ़ नहीं रही हूँ? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ना तो बढ़ा बता रही है ना तो घटा बता रही है। वजन मशीन क्या ही बता रही है कि मैं बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है। इतना ज़्यादा अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका वजन तो घटना ही चाहिए। कपड़े से तो पता चल रहा है कि मेरा वजन घट रहा है, बॉडी से पता चल रहा है, चेहरे से पता चल रहा है, फेस से पता चल रहा है, हड्डी हड्डी दिख रही है, फैट गायब हो रहा है, ये सब पता चल रहा है। तो वेट मशीन पे ऐसा कहते हैं ना, वेट मशीन हमें कंफ्यूज करती है कि हमारा बॉडी वेट तो वही रहता है, बस हमारे बॉडी से फैट गायब हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही कहना है बहुत सारे लोगों का। फिलहाल भूख बहुत जोर की लगी थी क्योंकि मैं बहुत सारी वॉक बहुत सारी एक्सरसाइज करी थी, प्यास भी बहुत जोर की लगी थी। घर आकर के मैंने ओट्स भिगोया था, आज सुबह मैंने स्प्राउट खाया था तो मेरा ओट्स रखा हुआ था, इसीलिए मैंने रखा था कि भाई शाम को मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। उसके बाद डिनर किया स्किप क्योंकि मुझे डिनर में भूख नहीं लगी थी। 7 बजे मैंने स्प्राउट खाया था, स्प्राउट खाने के बाद बहुत पेट भरा रहा था। पतिदेव जी के साथ वॉक पे निकल गई थी सारे काम करने के बाद। रात में सबको हमारे घर भैया जल्दी खाना खा लेते हैं सब लोग 7 साढ़े 7 बजे। शाम को चाय नहीं होती है ना तो सब जल्दी खा लेते हैं। अब बताओ वॉक करने कहाँ आई हूँ, यूनिवर्सिटी में वॉक करने आई हूँ। अकेली होती हूँ तो नहीं आती हूँ, पतिदेव जी साथ में होते हैं उनको भी वॉक करनी होती तो चली आती हूँ साथ में। हम दोनों लोग वॉक कर रहे हैं। रात का मौसम कितना ज़्यादा सुहाना लग रहा है, कब थोड़ी थोड़ी ठंडी, थोड़ी थोड़ी गर्मी, थोड़ी थोड़ी हवा, थोड़ी थोड़ी ऐसे लग रहा है ना, थोड़े थोड़े मच्छर सब कुछ हैं। और चाँद तारे सितारे ये सब हमारे साथ गवाह हैं हमारे वेट लॉस जर्नी के। रात का मौसम कितना ज़्यादा सुहावना है, ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जगह जगह लाइट जल रही हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का सुंदरीकरण हो रहा है। उसके बाद वॉक करके घर लौट चुके हैं, पतिदेव जी से बातें करते हैं। ऐसा भी होता है कि चलो भाई थोड़ी देर साथ में रहते हैं, बातें करते हैं और वक्त का पता नहीं चलता कब कैसे पूरा दिन बीत जाता है काम में। मेरा काम अलग होता है, पतिदेव जी का काम अलग होता है, ऊपर से बच्चों की जिम्मेदारी होती है, घर के सारे काम होते हैं, घर में कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है ये सब की जिम्मेदारी होती है। और वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे वज़न को घटाने के लिए, ऊपर से शरीर को फिट रखने के लिए और अब खुद को एक्टिव रखने के लिए। उसके बाद घर आकर के मैंने
सौंफ, धनिया, जीरा, ये फैट कटर ड्रिंक वाला मसाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया था क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। जितना ज़्यादा हम वॉक कैलोरी बर्न कर रहे थे उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे प्यास लग रही थी। फेस से क्या लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है खुद को देख देख के, जैसे ही हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, बहुत खुशी हो रही है। तो बस मैंने सारा पानी पी लिया है और आज का ब्लॉग भी लगभग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सच में आप लोग शेयर कीजिएगा और वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत कम ही कहती हूँ आप लोगों को लाइक कमेंट करने के लिए, क्योंकि आप लोग जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती है लाइक कमेंट करने के लिए। चलिए देखते हैं आज की वॉक एक्सरसाइज मैंने कितनी मेहनत करी है। 10,000 स्टेप मैंने कंप्लीट किए हैं और 8 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करी है। 414 कैलोरी बर्न करी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।